अभी तक आपने देखा कि हमने अपनी YouTube सीरीज में ग्रुपिंग्स को कवर कर लिया है और कुछ ग्रुपिंग्स अभी हमारी लेफ्ट हैं, राइट। और उसके बाद हमने इंडिया और आसियान का रिलेशन भी कवर अप कर लिया है। आज हम सेकंड टॉपिक जो हमारा रिलेशन के अंदर रहेगा वो रहेगा इंडिया का रिलेशन बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ रिलेशन, और देखा आपने हमने अपनी सीरीज को कवर कैसे कर रहे हैं, इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट और न्यूक्लियस पार्ट में। तो इंट्रो पार्ट के अंदर अगर हम इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन देखें तो हमारे पास मल्टीपल वे है इंट्रो लिखने के लिए। आप किसी रिपोर्ट के स्टार्ट शुरू कर सकते हो, इंडिया बांग्लादेश की कोई रिसेंट मीटिंग हुई है या कोई विजिट किया है हमारे किसी भी डिप्लोमेट ने या डिग्निटरीज ने, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो या किसी फैक्ट के स्टार्ट कर सकते हो। मल्टीपल ऑफ वेज हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप रिसेंट कोई डेवलपमेंट हुई है विद इन 4 to 5 मंथ्स और विद इन 6 मंथ्स, अगर आप उसके स्टार्ट करते हो तो वो एक इंप्रेशन जो इम्पैक्ट है एग्जामिनर के माइंडसेट पे वो एक अच्छा जाएगा। तो अगर हम इससे स्टार्ट करें, अभी हमारी रिसेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बांग्लादेश के पीएम से मिले हैं, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ इनिशिएटिव्स पे कुछ अनाउंसमेंट्स की है, वो अगर हम उसको इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे बेस्ट वे है और सबसे यूनिक वे है आंसर को लिखने का। लाइक अभी जो बांग्लादेश के जो पीएम उन्होंने विजिट किया इंडिया के अंदर, तो उसमें कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट्स करी, लाइक किसी एग्रीमेंट को लेके, वाटर शेयरिंग को लेके, पोर्ट कनेक्टिविटी को लेके, ट्रेड को लेके, एग्रीकल्चर को लेके। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई फैक्ट मिलता है, अगर आप उससे इंट्रो को स्टार्ट करते हो, वेल एंड गुड। सेकंड, कोई रिपोर्ट लाइक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, यूएनओ की रिपोर्ट हो, एससीओ की कोई रिपोर्ट हो, बीमस्टेक की कोई रिपोर्ट हो, रीजनल ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग या ग्लोबल ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग, तो उससे भी आंसर को स्टार्ट करना एक बहुत ही अच्छा वे है। थर्ड वे आपके साथ क्या हो सकता है कि जैसे रीजनल जो हमारी कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा बॉर्डर का कुछ हमने डिमार्केशन किया है कि हम इतना किलोमीटर बॉर्डर इसके साथ शेयर करते हैं, इतना चाइना के साथ, इतना बांग्लादेश के साथ। सपोज बांग्लादेश के साथ हम कर रहे हैं दिस, अगर आपको ये एक्यूरेट फिगर याद रहता है तब भी ठीक है, नहीं तो आप ऑलमोस्ट इसको आप बोल सकते हो कि 4000, अराउंड 4000 बोल सकते हो, तो इससे भी एक इंप्रेशन अच्छा जाता है। सेकंड, लाइक वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या बोलती है, ये बोलती है कि अगर ट्रेड कनेक्टिविटी या ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हम इन दोनों कंट्रीज को कंपेयर करें तो इससे नेशनल इनकम पे इंडिया की और बांग्लादेश की 7%, 18% इतना इफेक्ट आ सकता है, इससे इनहेंस हो सकती है अगर हम अपनी ट्रेड कनेक्टिविटी उनके साथ इंक्रीज करते हैं तो, ठीक है। वो कैसे होगी, वो होगी, आप इसको मैप को देखिए ध्यान से। दिस इज द रीजन ऑफ बांग्लादेश, हमारी नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, ठीक है। और ये जो हमारा रीजन है, ये हमारा जो रीजन है, ये है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, राइट, ठीक है। एंड दिस इज वेस्ट बंगाल, और जो हमारा ये रीजन है ये है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और अगर हम अपनी ट्रेड कनेक्टिविटी या पोर्ट कनेक्टिविटी, क्योंकि पेनिसुलर कंट्री है ये, राइट, तो अगर हम अपनी पोर्ट कनेक्टिविटी, ट्रेड कनेक्टिविटी बांग्लादेश के थ्रू, बांग्लादेश की वेस्ट बंगाल के थ्रू और इस रीजन के थ्रू इंक्रीज करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दिया था जिसके अंदर हम अपनी नेशनल इनकम और बांग्लादेश की नेशनल इनकम म्यूचुअली इनहेंस करते हैं 7%, 18%। इस डाटा के साथ भी आपने इंट्रो को स्टार्ट कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो कि 3 Feb को हमारा मेंस होने जा रहा है एचएएस का, तो उसमें हमें इश्यूज को कवर करना है और अभी हम आईआर के इश्यूज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे हमने ग्रुपिंग को कवर किया, उसके बाद हम रिलेशंस को कवर कर रहे हैं। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के इश्यूज जितने भी हैं, जितने भी डेवलप हुए हैं ओवर द पास्ट 1 ईयर, वी कैन से 15 मंथ्स टू 12 मंथ्स टू 15 मंथ्स के बीच में, उन सभी को हम कवर अप करते चलेंगे। कम टू द टॉपिक, चाइना। चाइना के साथ, इंडिया के साथ और बांग्लादेश, इनके रिलेशंस, एक ट्राइंगल में रिलेशंस कैसे बनते हैं, ठीक है, इसमें हम अपने इंट्रो को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। वेस्ट बंगाल नहीं, वर्ल्ड बैंक की किसी रिपोर्ट के साथ। उसके बाद थर्ड आप स्टार्ट कर सकते हो कि अभी जो हमारे रिसेंट जो अपनी मीटिंग हुई है उसके किसी भी, हमने कोई भी डेवलपमेंट किया है, एक आप देख सकते हो हमने किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस पे हम बात कर रहे हैं, इस पे हम बांग्लादेश के साथ बात करना शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि हम ट्रेड के अंदर गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इस सारे पैरामीटर्स पे हम बात करने जा रहे हैं, तभी इसको बोला गया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इकोनॉमिक पार्टनरशिप तो है लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव है, फिर इसको एग्रीमेंट का एक रूप देने जा रहे हैं हम, जिस पर भी हमने बातचीत शुरू कर दिया बांग्लादेश के साथ। तो इसके साथ अगर आप इंट्रो को स्टार्ट करते हैं तो इससे बेस्ट वे
होना और ना होना वो आपके ऊपर है, बट अगर आप इससे स्टार्ट करते हो तो इससे एक इफेक्ट जो जाएगा, इससे जो इम्पैक्ट जाएगा एग्जामिनर के माइंड पे वो एक अच्छा जाएगा। सेकंड, बॉडी पार्ट के अंदर, बॉडी पार्ट के अंदर आप कैसे कर सकते हो, बॉडी पार्ट के अंदर आप कर सकते हो वही जो हम लोग आज तक कवर करते आ रहे हैं। बॉडी पार्ट के अंदर कैसा रहेगा कि हमें कवर अप करना है, बॉडी पार्ट को मैं यहाँ 2 पार्ट्स में कवर अप कर रहा हूं। बॉडी पार्ट में एक तो सिग्निफिकेंस ग्रुपिंग की हमारे लिए, जो हमने लास्ट क्लासेस में किया। अब हमें रेलिवेंसी देखनी है कंट्री की हमारे लिए, और कंसर्न्स, ये हमारा बॉडी पार्ट रहेगा। इसी को बोला गया है क्रिटिकली एनालाइज पार्ट। अभी हम लोग जैसे मेंस में जो भी हमारे नोट्स रहेंगे वो बिल्कुल प्रिसाइज होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, कि हमें चीजें क्लियर हो। मतलब जिस भी रिलेशन पे, जिस भी टॉपिक पे, जिस भी सब्जेक्ट्स पे हम बात कर रहे हैं उसके हमें प्रिसाइज कंसाइज नोट्स हमारे साथ होने चाहिए, क्योंकि नियर अबाउट हमारे पास 40-45 डेज हैं ऑलमोस्ट, जिसमें हमें अपने पूरे सिलेबस को दोहरा रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग भी करनी है। इसीलिए इस सीरीज का मोटिव यही है कि आपको बिल्कुल कंसाइज, प्रिसाइज, अप टू द पॉइंट नोट्स प्रोवाइड किए जाए। सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, ट्रेड में हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड के अंदर हमारे रिलेशन क्या है, इंडिया जो एक्सपोर्ट में अगर हम रैंकिंग देखें तो इंडिया 4th लार्जेस्ट है बांग्लादेश के कंटेस्ट में, मतलब हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं। सेकंड, साउथ एशिया में बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, डेवलपमेंट के अंदर सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो हम इसके साथ भी अपने सिग्निफिकेंस को नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुपिंग के अंदर, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं तो आपको सुनने पे ज्यादा फोकस करना है, और जब इस क्लास को आपने एक बार और देखना, उसके बाद आप उसके नोट्स भी इजीली बना सकते हो। ग्रुपिंग के अंदर हम बांग्लादेश के बीमस्टेक के मेंबर हैं, बांग्लादेश भी है और हम भी हैं। शार्क इज ऑल्सो देयर एंड वन ग्रुपिंग इज BBIN। वन मोर इज देयर, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इस 4 ग्रुपिंग के हम दोनों मेंबर हैं, इंडिया भी और बांग्लादेश भी। अब इससे क्या होगा, इससे दोनों कंट्रीज की एक सिग्निफिकेंस इंक्रीज होगी। कैसी होगी कि हम कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं इस ग्रुपिंग के थ्रू। बीमस्टेक, शार्क, BBIN, दिस इज BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। इसमें 3 कंट्रीज है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, इंडिया भी है। ऑल्दो अभी बांग्लादेश थोड़ा सा इंडिया के साथ तो एग्रीमेंट पे आ रहा है, लेकिन भूटान थोड़ा सा भी एक हेजिटेशन फील कर रहा है इस एग्रीमेंट को लेके, बट बांग्लादेश एंड इंडिया इज देयर। ओके, ग्रुपिंग में है, ट्रेड में है, जियोपॉलिटिकल रिलेशन, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स दोनों को मिला के जियोपॉलिटिकल रिलेशन। अब कंट्री को अगर आप जाके देखोगे मैप पे तो दोनों कंट्रीज स्ट्रेटेजिकली एक ऐसे लोकेशन पे है जो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी सब में उसको पॉसिबिलिटीज भी हैं और थ्रेट भी हैं, और वी कैन से चैलेंजेस भी हैं। तो जियोपॉलिटिकल रिलेशंस भी हमारे उसके साथ एक लेवल पे हैं। सिग्निफिकेंस ये हो सकता है। उसके बाद और सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है हमारे साथ, उसके इन्वेस्टमेंट, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। इसको आप टूरिज्म के उसमें लिख सकते हो, आप इसको कल्चर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के उसमें लिख सकते हो कि ये सिग्निफिकेंस इस कंट्री के हमारे लिए है या हमारे उस कंट्री के लिए है। बट ये तो हो गया बॉडी पार्ट के अंदर एक वन साइड ऑफ द कॉइन। बट अगर आंसर क्रिटिकली एनालाइज के लिए बोलता है या क्वेश्चन बोलता है कि हमें क्रिटिकली एनालाइज करके दो, तो फिर हमारे लिए इसी चीज को, आप एक चीज को ध्यान से नोट करना, जो चीजें हम पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, पॉजिटिव के अंदर ही हमें कुछ लूप होल्स, कुछ लेकुनाज मिलेंगे, जिसके अंदर हमें फिर उसको सेपरेट करके उसको क्रिटिकली एनालाइज पार्ट के अंदर रखना है। अगर हम कंसर्न्स देखें, कंसर्न्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे, जो हमारा बॉर्डर है इनके साथ, वो आप ये बोल सकते हो कि क्लियरली डिमार्केट नहीं है। क्लियरली डिमार्केट का मतलब, क्योंकि वहां से इलीगल इमाइग्रेशन, ट्रेड इलीगल, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं और वो हो भी रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा उनका कंसर्न है बॉर्डर डिस्प्यूट तो नहीं कहेंगे, बॉर्डर पे आप ये कह सकते हो कि जो एक्टिविटीज हैं वो इलीगल हैं, वो एक दोनों कंट्रीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो एक ही हमारे लिए कंसर्न है। सेकंड, रिवर डिस्प्यूट, नियर अबाउट 54 कंट्रीज ट्रांस बाउंड्री है, मतलब बांग्लादेश और इंडिया
जब ये बाउंड्रीज मतलब उसको क्रॉस कर देते तो ट्रांस बाउंड्री, तो 54 कंट्रीज के साथ 54 रिवर्स के साथ हमारा कनेक्टिविटी दोनों कंट्रीज की है। बट यहाँ पे कुछ रिवर्स ऐसी हैं जिनके साथ हम डिस्प्यूट पे हैं बांग्लादेश के साथ, लाइक तीस्ता रिवर, बराक रिवर। तो ये भी एक प्रॉब्लम है अपने आप में। ओके, इसके अंदर से पॉसिबिलिटीज, और आप ये कह सकते हो कि आप इसको अगर देखोगे पॉसिबिलिटी की वे में भी देख सकते हैं, बट अभी ये चैलेंजेस हैं, राइट। बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गए, रिवर डिस्प्यूट्स हो गए। उसके बाद हम कुछ सेक्टर्स हैं जिसपे अभी इसके साथ मिलके इतना काम नहीं कर रहे हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, हेल्थ, डिजिटल नेटवर्क्स। ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको अभी हमने इस कंट्री के साथ मिलके एक्सप्लोर नहीं किया। इसीलिए अभी हम जिस एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसका अभी रिसेंटली जिक्र किया गया जब दोनों प्राइम मिनिस्टर्स मिले हैं, तो उससे क्या होगा, इन सेक्टर्स पे भी थोड़ा फोकस किया जाएगा। तो ये कंसर्न्स हैं हमारे बांग्लादेश के साथ, जो रिलेशंस हैं उसमें क्या रहेगा, ठीक है। चाइना फैक्टर इज ऑल्सो देयर। चाइना क्या है कि चाइना इस कंट्री के साथ अपनी नजदीकियां बनाता जा रहा है। नजदीकियां ज्यादा कैसे बना रहा है वो देखिए, यहां पे चाइना इज देयर, बांग्लादेश इज देयर, एंड नीचे है इंडियन ओशन सदर्न पोर्शन में। अब चाइना ने एक प्रोजेक्ट है, चाइना के प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा है जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसमें वो क्या कर रहा है कि अपने आप को इंडियन ओशियन में जाके कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट कैसे कर रहा है? थ्रू पोर्ट्स ही कनेक्ट करेगा, क्योंकि ये पेनिसुलर रीजन है। अब डिफरेंट पोर्ट्स, म्यांमार में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, इट इज लाइक अ स्टिंग, मतलब एक माला बन चुकी है जिसके अंदर मोती होते हैं, मतलब उसको वो पिरो रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पे अपने इकोनॉमिक तो बोल रहा है, बट मिलिट्री उसका जो बैकअप है वो ज्यादा है। बांग्लादेश में पोर्ट, म्यांमार में पोर्ट, श्रीलंका में पोर्ट, और यहाँ पे बांग्लादेश में, और यहाँ पाकिस्तान में जो हमने रिसेंट क्लासेस में कवर किया है ग्वादर पोर्ट। तो यहाँ से अपना ये प्रोजेक्ट है वो इसको भी इनहेंस कर रहा है, इसको भी वो क्या कर रहा है कि इसको भी बूस्टअप कर रहा है। ओके, तो इंडिया के लिए ये भी एक चैलेंज है कि चाइना बांग्लादेश में बहुत इंटरेस्ट शो कर रहा है अपना, और बांग्लादेश में इंटरेस्ट शो करने का कारण वो अभी हमने डिस्कस किया कि वो इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है, ठीक है। तो ये कंसर्न्स हैं, और ये हमारे हैं रेलिवेंसी। ये हुआ बॉडी पार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन, हमें पता है कि हमें कैसे कवर अप करना है, अभी हमने डिस्कस किया। बट अगर अब हमें कंक्लूड करना हो चीज़ों को, अगर अभी हम चीज़ों को कंक्लूड करें तो कैसे कंक्लूड करेंगे? कंक्लूजन में वही है कि हमें पॉसिबिलिटी को अराइज करना है, हमें शुड में जाना है, हमें मस्ट में नहीं जाना है, हमें एक्सट्रीम नहीं होना है। हमारी एक फ्यूचरिस्टिक विजन होना चाहिए कंक्लूजन को लेके। कंक्लूजन में हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, चाइना अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल ऑपरेशन है या जो उसको मिशन है उस पर काम कर रहा है, तो इंडिया क्वाड पे काम कर सकते हैं, क्वाड का मेंबर बना सकता है बांग्लादेश को, उसको इनवाइट कर सकता है, एक ये ऑप्शन है, ठीक है। और नेगोशिएशन स्टार्ट होना इट विल टेक टाइम, पर उस पे एक्शन मोड में काम कर रहा, तो ये भी एक फायदा हमारे लिए फायदा हो सकता है। सेपा पे मतलब वही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अभी तो हमारे जो दोनों कंट्रीज के पीएम उन्होंने बोला कि हम इस पे बातचीत करेंगे, तो जल्दी से आके अगर इस पे हम एक्शन मोड में काम करते हैं तो ये अपने आप में हमारे जो रिलेशंस हैं बांग्लादेश के साथ और इनहेंस करेगा। और क्या क्या हो सकता है? सिक्योरिटी का हो गया, इकोनॉमिक का हो गया, उसके बाद हम रिवर डिस्प्यूट्स पे भी बात कर सकते हैं। रिवर डिस्प्यूट, जो भी हमारे रिवर डिस्प्यूट है उस पे आके बात कर सकते हैं इन कंट्रीज के साथ, क्योंकि ऑल्दो इट इज अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट से हम बात नहीं कर सकते। हमें विन विन सिचुएशन में आना है, हमें जीरो सम गेम पे नहीं आना है। विन विन सिचुएशन में ये कि दोनों को फायदा उस चीज का। जीरो सम गेम ये है कि प्रॉफिट और लॉस, विन और लॉस वाली सिचुएशन ना हो, ठीक है। तो जीरो सम गेम नहीं, हमें विन विन सिचुएशंस पे आना है। इन फैक्टर के अंदर क्वाड के अंदर बांग्लादेश को ला सकते हैं इकोनॉमिक वे में। देखो हर एक फैक्टर को, हर एक पैरामीटर को कवर करना है। मिलिट्री यहाँ पे कवर हुआ, इकोनॉमी यहाँ पे कवर हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आप ये बोल सकते हो टेरिटोरियल मतलब रिलेटेड टू लैंड, रिलेटेड टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे हमने इस चीज को कवर किया। आपने मल्टीपल डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना है, अपने किसी भी
आप किसी भी उसमें, आपको ये कह सकते हो कि किसी भी बॉक्स में, बॉक्स इन द सेंस इंट्रो में, बॉडी में और कंक्लूजन में, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करोगे तो उससे आपका आंसर बैलेंस लगेगा। उस आंसर में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस नजर आएंगी जो आपके आंसर को एक ब्यूटीफुल शेप देगा, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे 4 मार्कर, चाहे 8 मार्कर, चाहे 20 मार्कर्स। ओके, आज हमने रिलेशन डिस्कस किया बांग्लादेश के साथ, ऐसे हम रिलेशन डिस्कस करेंगे ईरान के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, यूएस के साथ, बिकॉज ये एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में मेंशन है कि चाइना के साथ, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, रशिया, यूएसए, इनके साथ रिलेशंस वही है कि एट प्रेजेंट हम किस सिचुएशन में हैं, हमारा पास्ट उस कंट्री के साथ क्या रहा है, और वही पास्ट इंट्रो वाली बात, एट प्रेजेंट बॉडी वाली पार्ट, और कंक्लूजन में फ्यूचरिस्टिक कि हम उसके साथ क्या क्या करने जा रहे हैं। तो हमारे इश्यूज ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम कवर अप करते चलेंगे। तो नेक्स्ट इशू में हम देखते हैं किस कंट्री के साथ कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप इन ग्रुपिंग्स को और ये 2 इश्यूज जो आसियान और बांग्लादेश को हमने अभी तक कवर किया है, इसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और इन कीवर्ड्स, इन की पॉइंट्स को अपने आंसर्स में इनकलकेट करने की कोशिश करिए। और वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर देखते चलिएगा, वहां से आपको थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलेगा कि आंसर की डेप्थ कितनी है, वो किस किस एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इश्यू में फिर मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक यू सो मच।